आपका गिवन इनकम है, आप अपनी उस गिवन इनकम को जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसमें किस तरह से खर्च करोगे जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, वीडियो नहीं तो इधर देख। ठीक है, तो वही है बजट सेट। क्या होता है बेटा कि बजट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट तैयार करना जिससे आपकी गिवन इनकम टू कमोडिटीज पर इस तरह से खर्च हो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, अब इसमें से आपकी दो चीजें आती है, एक तो ये कि व्हाट इज बजट सेट और एक आता है व्हाट इज बजट लाइन। ठीक है, तो बजट सेट तो क्या हो गया कि सपोज मेरी इनकम 100 रुपीज है और 100 रुपीज को अगर मुझे दो कमोडिटीज के ऊपर खर्चा करना है तो मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, या तो मैं 40 रुपीज का कोई एक चीज खरीदूंगी और 60 रुपीज का दूसरा चीज खरीदूंगी, या फिर मैं 80 रुपीज का एक चीज खरीदूंगी और 20 रुपीज का दूसरा चीज खरीदूंगी। ये बजट सेट बनते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ बजट सेट वी कैन मेक। ठीक है, और बजट लाइन क्या होगी? बजट लाइन ये होगी कि जो भी हमने सपोज मैक्सिमम हमने गुड एक्स कितना खरीदा 60 और मैक्सिमम गुड बी कितना खरीदा 40, तो 60 to 40 हो गई बजट लाइन। मैक्सिमम एक्स गुड खरीदा मैंने 70 और बी गुड खरीदा मैक्सिमम 30, तो बजट लाइन क्या होगी 30 to 70। ठीक है, तो अब देखो इसमें इन्होंने बजट सेट की डेफिनेशन क्या बोली हुई है। इन्होंने बोला है इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स, इन्हीं दो गुड्स का एक ऐसा सेट जो कि अटेनेबल है। अटेनेबल का मतलब मैंने क्या बोला है बेटा, जिस चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें 100 रुपीज देके बोलूं जाओ मार्केट से जाके एक अच्छी सी लिवाइस की शर्ट खरीद के ले आओ, तो पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अटेनेबल नहीं है 100 रुपीज में, है ना, तो उसको बोलेंगे अनअटेनेबल। लेकिन बजट सेट क्या होता है? इट रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच आर अटेनेबल इन योर गिवन इनकम ऑन देयर गिवन प्राइस, कि किसी भी दो गुड्स के प्राइस में, गिवन प्राइस में, जितना भी उनका प्राइस है उस गिवन प्राइस में उनका जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी गिवन इनकम में, है ना। कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं और 100 रुपए से मैंने कहा है कि कुरकुरे एंड चिप्स के पैकेट ले आओ, तो दोनों के पैकेट जो है 5-5 रुपए के आते हैं। अब उसके तुम कितने कॉम्बिनेशंस बनाते हो, 4-4, 8-8, 10-10, 5-5 कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हो तुम्हारे ऊपर है, मगर होना क्या चाहिए, वो उनका प्राइस जो है 5-5 रुपीज और तुम्हारी जो इनकम है 100 रुपीज के अंदर ही, तो वो होता है आपका बजट। It refers to the attainable combination of the set of two goods in given prices of goods and the income of the consumer, the budget set equation। तो इससे बजट सेट की जो इक्वेशन होती है वो भी क्या होती है? बजट सेट की इक्वेशन होती है बेटा P1 into x plus P2 into y equals to, या फिर ये, या तो देखो x एक गुड हो गया और y भी एक गुड हो गया। ठीक है, तो x गुड इंटू उसका प्राइस, सपोज उसका प्राइस है 5 रुपीज, तो x इंटू 5 क्या हो गया, जो भी वो कॉमोडिटी आपने लिया उसका बजट, प्लस y गुड प्लस उसका प्राइस, इन दोनों को ऐड करके या तो आपकी इनकम से कम हो या फिर इनकम के इक्वल हो, वो होता है आपका बजट। ठीक है, इसको चाहे तो आप y इक्वल या फिर x1 x2 कर दो, x1 और ये x2, ये गुड 1 और ये गुड 2। ठीक है, तो ये होता है आपका बजट इक्वेशन। अब इसी बजट इक्वेशन से बड़े सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन तुम्हारे बोर्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने बजट लाइन कैसे रेडी करी हुई है। सपोज इन्होंने बेटा एक आपको शेड्यूल दिया है, वो शेड्यूल देखो किस तरह से दिया हुआ है। इन्होंने दिया है गुड 1 और ये दिया है आपने गुड 2। तो स्टार्टिंग में गुड 1 इन्होंने खरीदा हुआ है 0, गुड 2 60, देन 10 and 40, then 20 and 20, then 30 and 0। ठीक है, ये दिया इन्होंने सेट। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ 60 रुपीज, की कंज्यूमर के
उसके पास 60 रुपीज है, ठीक है, कितना है उसका बजट? उसका बजट है 60 रुपीज, राइट। उसके बाद जो गुड एक्स है, मतलब जो गुड वन है ना, वो गुड वन है इनका, गुड वन जो है वो है रुपीज 2 रुपीज का है, 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, कितने का है वो? 2 रुपीज पर यूनिट। और गुड जो है वो है आपका 1 रुपीज पर यूनिट, कितने का है? 1 रुपीज पर यूनिट। और आपका जो बजट है वो 60, मतलब आपको 60 रुपीज में ही इस तरीके से खर्चा करना है कि दोनों गुड्स भी आप खरीद रहे हो चाहे नहीं भी खरीद रहे हो दोनों, लेकिन 60 से ज्यादा रुपए तो खर्च आपको करने ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्टली गुड वन इन्होंने एक भी नहीं खरीदा, मीन्स उनके पास पूरे 60 रुपीज बचे हुए हैं, ठीक। अब गुड 2 खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, गुड 2 की कीमत कितनी है? 1 रुपीज, ठीक है, 60 रुपए पूरे बचे हैं, तो पूरे गुड 2 60 रुपए के खरीद सकते हैं, 60 खरीद सकते हैं, 60 टॉफी, 60 रुपए की 60 टॉफी। नेक्स्ट में इन्होंने देखा कि जो गुड वन है वो इन्होंने 10 खरीदा है, तो 10 टू सा 20, क्योंकि गुड वन कितने रुपए का है? 2 रुपए का एक, तो 10 टू सा कितना हो गया? 20, ठीक है। बचा कितना? 40। गुड 2 कितने रुपए का है? 1 रुपीज का, तो कितने खरीद सकते हैं वो? 40 और ये 10 हो गया। उसके बाद गुड 2 1 खरीदा इन्होंने 20, ठीक है, 20 टू सा 40। अब कितना बचा उनके पास रुपए? कितना बचे? हाँ, ठीक है, तो अब वो 20 रुपीज में से कितना खरीद सकते हैं? 1 रुपए का एक है तो 20 खरीद सकते हैं। लास्ट गुड वन खरीदा इन्होंने 30, तो 30 टू सा कितना हुआ? 60, पूरे पैसे खत्म। अब वो गुड 2 बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं, तो वो 0 आ गए। तो ये तो बना दिया आपने उनका बजट सेट। क्या बना दिया आपने? ये बजट सेट। अब आपको ड्रॉ करनी है इनकी बजट लाइन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका गुड 1, ये हो गया आपका गुड 2, ठीक है। गुड 1 कितना? अब क्या है देखो, ये हो गया आपका गुड 1 और ये हो गया गुड 2। गुड 1 में कितना है? 10, 20 एंड 30, ठीक है। गुड 2 में आपको 60 तक दिखाना है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। तो देखो जब इन्होंने गुड 1 0 खरीदे हैं तो गुड 2 कितना गया है? 60, ठीक है। देन 10 एंड 40, 10 एंड 40, देन 20, 20, 20, 20, 30 एंड 0। तो आपकी जो बजट लाइन है वो कैसे आ गई बेटा? आपकी बजट लाइन ऐसे आ गई, स्ट्रेट। ये हो गई आपकी बजट लाइन, ठीक है। इस पे शायद आप पॉइंट डाल सकते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो ये हो गया आपका बजट लाइन, ठीक है। कितना हो गया बजट लाइन? आपकी जो बजट लाइन है वो क्या बनी? 60 एंड 30 वाली, मीन्स 60 रुपीज है। गुड 2 आप मैक्सिमम 60 खरीद सकते हो और गुड 1 मैक्सिमम 30 खरीद सकते हो। तो ये बन गया आपका बजट लाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बजट लाइन की अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो बजट लाइन की डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज द लाइन शोइंग द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड 2 which a consumer can buy in his given income and the given prices, ठीक है। सिंपल ही जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब सुनो, अब जैसे ये जो सामान था जो आपने इतना लिया है, चाहे 60 मैक्सिमम आप गुड 1 कितने ले सकते हो? 30 ले सकते हो, मैक्सिमम गुड 2 कितने ले सकते हो? 60 ले सकते हो। तो इतने जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके अंदर अंदर वाले, ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बेटा अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बन रहे हैं? अटेनेबल, कि इनको आप अटेन कर सकते हो विद इन 60 रुपीज, ठीक है। मगर इसके बाहर का जो ये पोर्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन अटेनेबल, की ये आप अपने बुकेबल बजट में खरीद नहीं सकते, कि मतलब आप 60 से ज्यादा गुड 2 नहीं खरीद सकते और 30 से ज्यादा गुड 1 नहीं खरीद सकते, है ना, क्योंकि गुड 1 2 रुपए का एक है। तो अगर आप 30 खरीदते हो इसका मतलब 30 टू सा 60 हो गया।
तो गुड 1 को आप 30 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, गुड 1 को आप 60 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, तो ये लाइन इसके ऊपर नहीं जा सकती, ये लाइन इसके आगे नहीं आ सकती। इसीलिए जो ये लाइन है उसके अंदर अंदर का जो पोर्शन है वही अटेनेबल है, उसके आगे का जो भी पोर्शन होगा वो नॉन अटेनेबल होगा। तो आपको ऐसे डायग्राम बना के भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज, अब आता है बेटा आपका बजट लाइन कैन शिफ्ट और नॉट, कि जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। भंडारी जो तुम्हारा यश ये पूछ रहे हैं कि बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मैंने अभी तुमको 60 रुपीज दिए हैं और 60 रुपीज में अगर हम ये कह रहे हैं कि जो गुड 1 है वो आपका है 2 रुपीज पर यूनिट, गुड 2 इज 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। उस हिसाब से हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन वाज 60 गुड 2 एंड 30 इज गुड 1, ये हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन था, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि वेदर द बजट लाइन कैन शिफ्ट और नॉट। बजट लाइन कैन शिफ्ट ओनली इन द 2 कंडीशन। वो कंडीशंस क्या होंगी? इफ वी हैव मोर इनकम और लेस, अगर हमें 60 रुपीज से ज्यादा इनकम देंगे उस कंडीशन में भी हम गुड 1 और गुड 2 को ज्यादा बाय कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास 60 रुपीज से कम इनकम होगी तो हम उन चीजों को उससे कम बाय करेंगे, ठीक है। तो अब इस इलस्ट्रेशन को अगर हम देखेंगे तो देखो क्या होगा बेटा। फर्स्टली इन्होंने इनकम रखी है 60 रुपीज, ठीक है, और कॉम्बिनेशन वही है गुड 1 and good 60 rupees, good 1 and good 2 we are buying, right? तो इसमें कंडीशन सेम है कि गुड 1 is for 2 rupees और गुड 2 is for 1 rupees। ये कितना है? 2 rupees पर यूनिट और ये है 1 rupees पर यूनिट, राइट। तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सेम कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो क्या बनेंगे? जैसे हमने अर्लियर बनाया ही था, 0, 10, 20 एंड 30। उसके बाद बनेगा ये 60, 40, 20 एंड 0। ये तो सेम कंडीशन है। तो इसके लिए जो हमारी बजट लाइन बन रही थी वो क्या बन रही थी बेटा? वो बजट लाइन हमारी बन रही थी ऐसे 10, 20 एंड 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये बन रही थी हमारी बजट। अब बोल रहे हैं कि क्या ये बजट लाइन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो सकती है? क्या ये बजट लाइन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो सकती है? तो हो सकती है। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में कि अगर हम इस इनकम को बढ़ा दें, ठीक है। तो अगर हम इस इनकम को बढ़ा के 120 रुपीज कर देते हैं, नाउ इनकम इज 120 रुपीज एंड द प्राइस इज द सेम, प्राइस सेम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? ये गुड 1 है और ये आपका गुड 2 है, प्राइस सेम है 2 रुपीज और ये 1 रुपीज, ठीक है। तो 2 रुपीज में अगर हमने गुड 1 0 खरीदा, गुड 2 हम 1 रुपए का पूरा 120 खरीद सकते हैं। देन 20, 22 से 40 बचा कितना? 80। देन 40, 42 से 80 बचा कितना आपका? 40। देन 62 से 120 बचा कितना? 0। तो न्यू बजट लाइन क्या तैयार हो गई बेटा आपकी? 120 to 60। आप शिफ्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? केवल ये कि हमें इस पैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कंजप्शन ही कम कर दें। ये तो हमारा 60 और 40। अब हमें ये करना पड़ेगा 40, 50 एंड ये हो गया आपका 60, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका 60 था, 90, 120 ऐसे। तो नेक्स्ट बजट लाइन आपकी क्या बन रही है बेटा? नेक्स्ट बजट लाइन आपकी बन रही है 120 to 60 ऐसे।
बीच के पॉइंट में मिला लोगे आप, लेकिन नेक्स्ट बजट लाइन क्या बनी आपकी, राइट पर शिफ्ट हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम डिक्रीज हो रही होती तो क्या होता, सपोज ऐसा होता कि हमारी जो इनकम है वो 30 है, केवल 30 हो गई है हमारी इनकम, तो हम कैसे खरीदते, या 40 हो गई है सपोज इनकम। 40 के केस में क्या करते, ये गुड 1 है और ये गुड 2 है, ठीक है, ये 2 रुपीज का एक है, तो सपोज हमने पहले ये 0 खरीदा, ये हम पूरा 40 खरीद सकते हैं। अब हमने ये 20 खरीदे, नहीं 10 खरीदा, तो 10 दूसरा 20, ये कितना खरीद सकते हैं 20, ठीक है। फिर हमने ये कितना खरीदा 20, नहीं ही खरीद सकते, मीन्स यही कॉम्बिनेशन बना कि आप मैक्सिमम गुड 2 जो है 40 खरीद सकते हैं और गुड 1 जो है 20 खरीद सकते हैं। तो ये एक आपका कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि आपका बन जाएगा कैसे, जो कि आपका बन जाएगा 40 to 20 इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 20, बैकवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम।